Good morning, student. Now, today we are going to discuss another part of the chapter, that is sliding and rolling friction. तो sliding क्या है? Sliding friction is a friction force offered when an object is slide on other. तो एक ऐसा फ्रिक्शन है जहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स जो ऑफर होता है जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे पे स्लाइड कर रहा होता है, या फिर व्हेन अ बॉक्स इज मेड टू स्लाइड, या किसी बॉक्स को स्लाइड होने दिया जाता है. द कॉन्टैक्ट पॉइंट ऑन सरफेस डू नॉट गेट इनफ टाइम टू इंटरलॉक. ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जब वो कॉन्टैक्ट पॉइंट जो होता है सरफेस पे, वहाँ पे कोई इनफ टाइम नहीं होता कि उसके बीच में लॉक हो सके. देयरफॉर बॉक्स डज नॉट मूव. ठीक है, तो होता क्या है कि जब स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है तो सबको पता है कि जो सरफेस होता है कुछ ना कुछ रफ होता है, और वो रफ सरफेस इस प्रकार से होता है दोनों वाला कि वो आपस में इंटरलॉक हो जाते हैं. तो इंटरलॉकिंग होने की वजह से क्या होता है, जो बॉक्स होता है वो आसानी से मूव नहीं हो पाता या मूव ही नहीं हो पाता है. सो वी कैन से दैट स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर दैन द स्टैटिक. तो ये क्या हो सकता है, एक किसी भी स्टैटिक फ्रिक्शन से बस थोड़ा सा ही स्मॉलर होता है, यानी बॉक्स मूव तो कर जाता है लेकिन बस वो स्टैटिक फ्रिक्शन ही जैसा होता है. जबकि व्हेन अ व्हील इन कॉन्टैक्ट विद अ सॉलिड सरफेस, अब अगर एक व्हील के एरिया में देखें तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि जब वो कॉन्टैक्ट में होता है तो एक फोर्स अप्लाई होता है व्हील को, जिससे वो स्टार्ट करता है रोल होना. दस रोलिंग फ्रिक्शन कम टू प्ले. तो ऐसी कंडीशन में जो फ्रिक्शन होता है उसको बोलते हैं हम लोग रोलिंग फ्रिक्शन. रोलिंग फ्रिक्शन इज द फ्रिक्शन फोर्स ऑफर्ड व्हेन ऑब्जेक्ट रोल ऑन अ सरफेस. इस कंडीशन में क्या होता है, ऑब्जेक्ट स्लाइड न करके रोल होता है, तो इसमें इंटरलॉकिंग नहीं हो पाती है. टिपिकली रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग. और क्लियर है कि इस चीज़ को घसीटना या ढंढा के ले जाना, दोनों में जो रोल करके किसी ऊँची ऑब्जेक्ट को मूव करना ज़्यादा आसान होगा उसको घसीटते हुए स्लाइड करने के बजाय. तो व्हील कैन रोल फॉर क्वाइट सम डिस्टेंस बिफोर शो डाउन एंड स्टॉप. कोई भी व्हील हो वो काफ़ी कुछ डिस्टेंस कवर कर जाती है, स्लो रोल कर जाती है स्लो डाउन होने में या स्टॉप होने में. ठीक है, तो आप दोनों तरीके देख सकते हैं कि फिगर में दिखाया है कि एक बॉक्स को मूव करने में ज़्यादा ताकत लग रही है ऐसे, और आप उसके नीचे अगर पेंसिल रख दे तो आसानी से रोल हो जाता है. नाउ फ्रॉम द एक्टिविटी 4 यू कैन अंडरस्टूड वाई इट इज़ ईजियर टू पुश और पुल अ सुटेबल सूटकेस ऑन व्हील. तो किसी भी सूटकेस में व्हील लगे हो जिसमें उसको आसान होता है पुश या पुल करना, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स जो है स्लाइडिंग में ज़्यादा होता है और रोलिंग में कम होता है. रोलिंग इज़ अ इंटेलिजेंट वे टू मूव रदर देन अ स्लाइड. तो किसी चीज़ को रोल करके ले जाना ज़्यादा इंटेलिजेंट वे है उसको बजाय इसको स्लाइड करने के. दिस वॉज डिस्कवर्ड बाय अर्ली मैन. इसे अर्ली मैन ने डिस्कवर किया था जब उसने पहली बार व्हील का इन्वेंशन किया था. तो हम क्या देखते हैं कि अगर हम फ्रिक्शन फोर्स को देखना चाहें टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन फोर्स में, तो सबसे ज़्यादा फ्रिक्शनल फोर्स किस में होगा, स्टैटिक, क्योंकि वहाँ पे ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं कर रही, एक जगह एक खड़ी है, स्टैटिक मूव में है. सबसे ज़्यादा ताकतवर हो गया स्टैटिक. उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, जो जिसमें फ्रिक्शनल फोर्स उससे कम है, स्टैटिक से कम है. और स्लाइडिंग से कम सबसे कम जो फ्रिक्शनल फोर्स लगता है वो है रोलिंग फ्रिक्शनल फोर्स. अब आता है फ्लूइड फ्रिक्शन. फ्लूइड फ्रिक्शन कैसा होता है इसके बारे में देखते हैं. तो फ्लूइड फ्रिक्शन व्हेन अ बॉडी मूव इन अ फ्लूइड. जब कोई बॉडी फ्लूइड में मूव कर रही होती है तो जो पार्टिकल ऑफ फ्लूइड होते हैं वो भी मूव करते हैं और अपने आपस में एक फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्ट करते हैं उस बॉडी पे. Thus the fluid friction is the force of friction exerted by fluid on the object moving through them. तो जो भी ऑब्जेक्ट उस पर मूव कर रहा है उस ऑब्जेक्ट पे जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है दैट इज कॉल्ड फ्लूइड फ्रिक्शन. द फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड इज कॉल्ड ड्रैग. लेकिन इसके लिए एक अलग वर्ड भी है जिसको हम लोग ड्रैग के नाम से जानते हैं. तो यहाँ पे फ्रिक्शन को कम करने के लिए, ड्रैग को कम करने के लिए a shape is used that is called streamline shape. The streamline shape of an object moved through a fluid reduce the friction. अब streamline shape क्या is a like a pointed shape you see in a fish, and we also use in aeroplane, and these shapes are reduce the frictional exerted by the fluid that is called drag. That's why bird have a streamlined body and so as a fish.
Their streamlined shape help them to move through a fluid easily. Now, another part, the effect of friction. What is the effect of frictions on our daily life? We have some way in the friction we have advantage, and in some way it has some disadvantage. Now we see where it can advantage and where it can give us disadvantage. So the first point is that the friction help us to walk and run. What happen, अब हमें फ्रिक्शन मदद कैसे कर रहा है चलने में? If you know that when we step on a banana peel, we will slip. Why? Because the banana peel makes the surface smooth and our leg become slip. So why this is happened? Because when we walk forward, generally while walking forward, we push the ground backward. We apply a backward force on the ground. तो हम क्या करते हैं चलते वक्त, जब हम आगे की ओर चल रहे होते हैं तो अपने जूते से ग्राउंड को असल में पीछे की ओर पुश करते हैं, जिसका रिजल्टेंट होता है कि हम आगे फॉरवर्ड मूव होते हैं. ठीक है, तो ये तभी मुमकिन है जब क्या होगा, हम एक फ्रिक्शन होगा हमारे सोल्स ऑफ शूज़ के और ज़मीन के बीच में. अगर किसी तरह ये फ्रिक्शन कम हो जाएगा तो हमारा जो पैर है वो पीछे की ओर स्लिप कर जाएगा एंड वी इंस्टेड ऑफ मूविंग फॉरवर्ड वी फॉल डाउन. इसी तरह फ्रिक्शन अलाउ अ कार टायर टू ग्रिप एंड रोल अराउंड द रोड. अगर कार के टायर में फ्रिक्शन होता है तो आसानी से ग्रिप पकड़ के रखता है रोड में और आगे की ओर मूव करता है. वरना क्या होगा, जैसे कि कार कोई कीचड़ में फंस जाती है तो उसका पहिया केवल घूमते रह जाता है और वो आगे मूव नहीं कर पाती क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शन ख़त्म हो जाता है. फिर व्हीकल की ब्रेक में, व्हीकल या साइकिल या कोई भी बाइक्स है उनकी ब्रेक कब लगती है? क्योंकि ब्रेक में जो शू होते हैं वो क्या करते हैं, फ्रिक्शन की वजह से पहिए को जाम करते हैं और स्टॉप कर देते हैं गाड़ी को रुकने में. तो ये भी फ्रिक्शन की वजह से मुमकिन है. अनदर एडवांटेज क्या है, जैसे मैच स्टिक को हम लोग रब करते हैं मैच बॉक्स में, तो उसमें क्या होता है, एक फ्रिक्शन क्रिएट होता है और उस फ्रिक्शन की वजह से जो हीट प्रोड्यूस होती है उस हीट की वजह से वो मैच स्टिक बर्न कर जाती है. फिर अनदर तरीका जैसे नेल्स एंड स्क्रू. ठीक है, कीली वगैरह गाड़ते हैं हम लोग, स्क्रू गाड़ते हैं, तो इसको हम लोग गाड़ते हैं किसी भी सरफेस पे. ठीक है, तो ये उसमें फिक्स क्यों रहती है? बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन. तो व्हेन यू फिक्स अ नेल ऑन अ वॉल एंड अ नेल गेट फिक्स ड्यू टू द फ्रिक्शन, तो नेल जो होती है वो फ्रिक्शन की वजह से वॉल में फिक्स्ड रहती है. फ्रिक्शन बिटवीन स्क्रू एंड बीम. अब बीम में जो स्क्रू कसते हैं तो स्क्रू उस जगह इसलिए स्ट्रांगली रहती है बिकॉज ड्यू टू फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, दे डू नॉट कम आउट. फ्रिक्शन हेल्प अस राइट. ठीक है, फ्रिक्शन की मदद से हम लिख पाते हैं. अगर ब्लैक बोर्ड चिकना हो तो उसमें चौक नहीं चल पाती है, हल्का सा खुरबीरा होगा तभी चौक क्या होती है, फ्रिक्शन की वजह से वो चल पाती है. विच हेल्प अस टू राइट. डिसएडवांटेज क्या है फ्रिक्शन के? फ्रिक्शन रिड्यूस द स्पीड ऑफ आवर मूविंग बॉडी. फ्रिक्शन हमारी मूविंग बॉडी की स्पीड को डाउन कर लेता है. यू कैन नॉट मूव फास्टेस्ट ऑन अ रफ सरफेस. किसी रफ सरफेस में हम ज़्यादा तेज़ नहीं चल पाते. अगर रफ सरफेस बहुत ज़्यादा रफ हो तो साइकिल स्मूथ नहीं हो पाती है. ड्रैग की वजह से हैवी ऑब्जेक्ट को मूव करने में दिक्कत होती है. इसके अलावा फ्रिक्शन की वजह से वियर एंड टियर होता है. हमारे जो टायर होते हैं घस जाते हैं ऑटोमोबाइल्स के फ्रिक्शन की वजह से. ठीक है, जूते के सोल घस जाते हैं फ्रिक्शन की वजह से वाइल वॉकिंग. फ्रिक्शन बिटवीन द मूविंग पार्ट ऑफ इंजन की मूविंग पार्ट में फ्रिक्शन को क्या होता है, रेजिस्ट करता है मोशन का एंड टर्न द एनर्जी इनटू हीट, और जिसकी वजह से एनर्जी जो है हीट में टर्न हो जाती है. रिड्यूस द एनर्जी, इससे इंजन की एफिशिएंसी भी रिड्यूस होती है. और फ्रिक्शनल हीट इज़ नॉट वेलकम. हमें नहीं चाहिए फ्रिक्शन से जो हीट प्रोड्यूस हो रही है हमें वो चीज़ नहीं चाहिए, क्योंकि व्हेन इट डैमेज द मशीनरी पार्ट, इसकी वजह से हमारे मशीन के पार्ट डैमेज हो जाते हैं, जैसे कार की ब्रेक. तो लार्ज अमाउंट ऑफ फ्यूल, और जबकि बहुत सारा फ्यूल का जो एनर्जी है वो केवल वेस्ट हो जाती है इस टू ओवरकम द फ्रिक्शन. इसको रिड्यूस करने के लिए हम क्या क्या करते हैं, ऑयलिंग करते हैं. ठीक है ना,
कार में या इसमें पार्ट्स में ऑयलिंग करके हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे।